अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श ला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महार मुजतबा बख्श। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको चेक डिसऑनर के बारे में बताऊंगा कि चेक डिसऑनर जब होता है तो उसके बाद हम क्या क्या रेमेडीज़ ले सकते हैं या हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी इंसान जब आपको चेक देता है, मीन्स कि आपसे कुछ लेता है और बदले में आपको चेक देता है कि भाई ये फ़लाँ डेट को तुम जाके ये कैश करवा लेना फ़लाँ बैंक से। तो आप बैंक गए, उसके बाद बैंक वालों ने कहा कि इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसके बाद आप दो कार्रवाई करेंगे, एक क्रिमिनल कार्रवाई और एक सिविल कार्रवाई। अब क्योंकि किसी को बदनीयती से चेक देना वो एक क्राइम है, वो ऑफेंस है, इसलिए आप क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे और जो पैसे आपने लेने थे उन पैसों की वसूली के लिए, उन पैसों की रिकवरी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आऊँगा क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीजर पे। तो चेक डिसऑनर होने के बाद आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो करेंगे वो ये है कि भी आप उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। पाकिस्तान पिनल कोड जिसका सेक्शन है 489F, जिसकी सज़ा 3 साल तक है। या तो अदालत उसे 3 साल तक सज़ा देगी या उसे जुर्माना करेगी या दोनों होंगे। अब जो क्रिमिनल कोर्ट है ये, क्योंकि ये किसी को बदनीयती से चेक देना और वो डिसऑनर हो जाए, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो ये एक ऑफेंस है। जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इस ऑफेंस के बदले उसको सज़ा देगी, वो होगी 3 साल तक। अब क्रिमिनल कोर्ट आपको पैसे वसूल करके नहीं देगी या नहीं करवा के देगी। पैसे वसूल करवाने के लिए और पैसों की रिकवरी के लिए, जो आपके पैसे उस बंदे ने देने थे उसकी रिकवरी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते ही आप सबसे पहले आप एक रिकवरी के लिए दावा करेंगे। आप सूट फाइल करेंगे रिकवरी के लिए। भाई इस बंदे ने मेरा 5 लाख देना था, इसने मुझे चेक दिया था और चेक डिसऑनर हो गया है, तो इसका अकाउंट भी खाली जा रहा है, तो मुझे ये पैसे रिकवर करवा के दिए जाएं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपने सूट फाइल किया, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस बंदे को नोटिस करेगी, उसको तलब करेगी आके जवाब दो। वो बंदा आके अपना जवाब सबमिट कराएगा। अगर अदालत को मुनासिब लगा या अदालत जैसे उसका जवाब दावा पढ़ेगी उसके मुताबिक वो आगे केस को प्रोसीड करेगी, केस को चलाएगी कि आया की हकीकत क्या है। अब आप अपना केस साबित करेंगे कि वाकई इस बंदे ने आपके जो 5 लाख देने थे वो नहीं दिए और जो वो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। तो आप अपने केस को खुद साबित करेंगे, आप एविडेंस देंगे, आप जो उसका समरी ट्रायल है उसमें पेश होंगे, प्रॉपर एक ट्रायल में आप पेश होंगे और अपना एविडेंस वगैरह देंगे, अपने सबूत देंगे। तो ये ज़्यादा लंबा दावा नहीं चलता ये वाला, क्योंकि इसमें समरी ट्रायल होता है और जल्दी ये ख़त्म कर दिया जाता है। मीन्स कि इसकी जजमेंट जल्दी हो जाती है, इसकी जो डिग्री पास होती है वो जल्दी हो जाती है। तो आप अदालत में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अपना दावा दायर करेंगे। उसके बाद जो जज है, जो अदालत है, उस बंदे को बुलाएगी, वो बंदा अपना जवाब देगा और अगर वो पेश अदालत में नहीं होता तो आपको यकतरफा डिग्री हो जाएगी। आप यकतरफा डिग्री में अपनी शहादत वगैरह करवाएंगे और जो आपकी रिकवरी की अमाउंट थी वो आप उससे जो अदालत है वो रिकवर करवा के देगी। अब जो इस दावे पे कोर्ट फीस भी लगेगी। जो कोर्ट फीस का प्रोसीजर है वो ये है कि
1 लाख के पीछे 7.5%, मीन्स कि 1 लाख के पीछे 7,500 अगर 2 लाख का दावा है तो 15,000 और मैक्सिमम जो कोर्ट फीस है वो 15,000 तक लगती है। मीन्स कि अब दावा आपका 5 लाख का है, 10 लाख का है, 30 लाख का है, 1 करोड़ का है, कोर्ट फीस आपको 15,000 ही लगेगी। अब होगा ये कि वो उसके खिलाफ आप केस साबित कर लेंगे जब अदालत में, अदालत आपके केस को डिग्री कर देगी। अगर वो आपकी अदालत उसे कहेगी भी आप अमाउंट उसे फलां बंदे को दें जिसके हक में डिग्री हुई है, अगर वो अमाउंट नहीं देता तो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे 1 साल तक सज़ा दे सकती है। अब ये नहीं होगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 साल तक सज़ा दे देगी और वो पैसे नहीं देगा, वो पैसे की लाइबिलिटी उस पर हर वक्त रहेगी। 1 साल तक अगर उसने आपको पैसे नहीं दिए, वो अदालत उसे 1 साल तक सज़ा दे देगी। सज़ा के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके नीलामी के ऑर्डर्स निकाल देगी, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके आपको आपके पैसे देगी। अब मज़ीद आगे अदालत आपको उसकी प्रॉपर्टी नीलामी करेगी, अगर वो फिर भी उसके नाम प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है तो अदालत उसे दिवालिया कर देगी। अब दिवालिया होने के बाद जैसे भी वो कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदेगा, बेशक वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बेशक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अदालत सबसे पहले काम यही करेगी, वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके वो आपके पैसे दिलवा देगी। मीन्स ये कि अदालत किसी भी सूरत में, अगर उसके पास पैसे हैं या उसके पास प्रॉपर्टी है, अदालत किसी भी सूरत में आपके पैसे डूबने नहीं देगी। वो आपका हक, आपके पैसे आपको दिलवा के रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने चेक डिसऑनर के बारे में बताया है तो आपको समझ आया होगा। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, मैं इस वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त 24 घंटों में किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों की रहनुमाई हो। अल्लाह निगहबान।